जी। उसमें जो आवाज होती थी किसी भी कैरेक्टर की, आपका वैसा थोड़ा सा भीष्म पितामह टाइप रिजेम्बलेंस है। आवाज और भारी है हुजूर, क्या करें हमारा, ये कुदरत का देन है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। या तो माता पिता ने इतना खिला पिला करके अब इतना कलेजा मजबूत कर दिया, तो ये श्रेय उनको जाता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है कि हमारी आवाज बहुत नहीं भारी नहीं, भरकम है। चलिए बोले। जी। हम्म। अब देखिए, एक थे सुब्रत राय, थे, अब बोलना पड़ता है, नो डाउट। अभी जो हमारे आशुतोष पाठक जी ने जो कुछ कहा, सभी हम्म। चीजों से हम रूबरू हैं। हम 1994 में हमारा डेट ऑफ कंफर्मेशन है। हम एक बार हम्म। दिखा चुके हैं अपना पूरा डाटा। हम लाइव का समय खराब नहीं करना चाहते हैं। प्रूफ हमने दे दिया हम्म। है, क्यों वाइब पर भी दिया है, न्यूज दुनिया पर भी दिया है कि मैं था कौन। वकील बाद में था, सहारा का एजेंट पहले था, उसके बाद इन्वेस्टर होल टाइम रहा। और बागी कब हुआ? 2016-17 से, जब हमारा ये जो, मैं बता दूं कि ये सेलेक्ट में जब हम बदले, सहारा हम्म। स्वर्ण योजना, रजत योजना को। अनिल जी, अनिल जी, जी। एक जी। एक एक रिक्वेस्ट है। आप जी। थोड़ा कोशिश कीजिएगा जल्दी कंप्लीट करने की, फिर मैं गणेश जी के पास भी आऊंगा और प्रदीप जी के पास भी। और जी। फिर मैं 2-4 मिनट चौधरी में जी मैं हैं, सब दोनों लपेट लूंगा चौधरी अपने जी आप हैं। में। जी। जी। आज लाइव में साक्ष्य 3 तो इतना चौधरी है एक कि मैं साथ हैं। घंटों आपको दिखला सकता हूं। जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब देखिए, कंटिन्यू कीजिए नो सर। डाउट की जो एजेंट है, उसको सारा जन्म कुंडली मालूम है, तो एजेंट से कुछ छुप नहीं सकता है। और कन्हाई शाह हम्म। जैसे ये जो फ्रेंचाइजी ब्रांच मैनेजर हो, रीजनल सेक्टर जोनल हो, सुब्रत राय तो नहीं हम्म। रहे। उनकी पत्नी इस पृथ्वी पे है, उनके दोनों बेटा हैं। अगर इस चीज को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन जो डायरेक्टर चेयरमैन है, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर है, उनको सभी मालूम है कि सहारा की कहां गलतियां थी और कहां गलतियां नहीं थी। मगर कन्हाई शाह और न्यूटन मंडल जैसे लोग आकर के इन्वेस्टर को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। इसी को फ्रॉड बोलते हैं, इसी को जाली बोलते हैं। और उसके बाद में ऐसे कुछ लोग आकर के रोज जो है सो कि टारगेट करते हैं कि वो एजेंट बागी हो गया, उसको गरिया रहे हैं। ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जो संगठन बना लिया उसको टारगेट कर रहे हैं। आप जैसी मीडिया, कई मीडिया पे हम लोग जो अपने आकर के जो रोना अपना रोते हैं, जिसको मैं कहूं कि अपना रोना रो रहे हैं, उसको दूसरी शब्दों में अगर उन लोगों के भाषा में बोलूं तो ये लोग कहेंगे कि विधवा विलाप कर रहे हो। अरे हम क्यों नहीं हम्म। छाती पीटे, क्यों नहीं विधवा विलाप करें? लो, मैं सीना ठोक करके कह रहा हूं साहब, हम तन मन धन से सहारा में जुड़े थे। नो डाउट कि जो सहारा का जो एजेंट था, सहारा का जो इन्वेस्टर था, शायद अपने माता पिता और अपने दादा और नाना को अपना उतना इज्जत नहीं देता होगा, अपनी बड़ी बहन को उतना इज्जत नहीं देता होगा जितना सुब्रत राय को इज्जत देता था। वो इज्जत हमने भी दिया, सबने दिया। अब उस सहारा को मैं चोर क्यों कह रहा हूं, दुनिया बेईमान क्यों कह रही है, मैं भी क्यों कह रहा हूं कि धोखेबाज था? नो डाउट कि सुब्रत राय तो मरता मर गए, देश छोड़ करके नहीं गए, इसके लिए उनको हमारा सैल्यूट है। बाकी को जो देश से भागना था भाग गए। क्यू शॉप में कितना प्रतिशत का शेयर होल्डर है सुब्रत राय और स्वप्ना राय? मेरे पास इस बात का प्रूफ है, 31 अगस्त 2012 का ये पूरा ऑर्डर है साहब। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, हम्म। सुब्रत राय रहे धरती पे, लेकिन संभाल नहीं सके इस विरासत को जिसने उन्होंने 1978 से खून पसीना एक करके खड़ा किया था। नो डाउट कि हम जब जुड़े थे वो 1994 का पीरियड था। 4 साल या 4.5 साल में कोई भी पैसा डबल होता था। तो सुब्रत राय कोई स्मगलिंग का काम नहीं करते थे, कोई जुआरी का धंधा नहीं खोलवाए थे कि उसमें जुआरी लोग आएगा, उससे पैसा हमको डबल ट्रिपल होगा तो निवेशकों को पैसा देंगे और हम भी पौबारा, एजेंट भी पौबारा, ऑफिस का स्टाफ भी पौबारा और सब पौबारा। साहब वो बिजनेसमैन थे, तरह तरह का उन्होंने बिजनेस किया। यू नो वेरी वेल एंड वी ऑल्सो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल। सभी दुनिया जानती है कि सहारा ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस सेक्टर में उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया, किस सेक्टर में वो फ्लॉप रहे, डूबे। कोई भी आपसे पैसा लेगा, हमसे पैसा लेगा, और ये कहकर के मैं दूंगा कि 100 रुपए ले रहा हूं, 5 साल के बाद तुमको 200 दूंगा, 250 दूंगा, तो हम कहीं धंधा करेंगे? कुछ ना कुछ धंधा मतलब काम। तो गिरी भी हरकत कुछ नहीं किया सहारा ने, सुब्रत राय ने नहीं किया। लेकिन हाँ, हुआ कुछ गिरा हुआ हरकत। यह हुआ कि जब यह मामला जब आरएनबीसी वाला था, तब तक तो चकाचक रहा। 2010 के बाद स्थितियां बदली, पहला कन्वर्जन आया, तब तक तो ठीक था। हम एजेंट थे उस टाइम में, हम वकालत में भी थे, हमने अपनी पत्नी का कोर्ट से काम किया, हमारा कोर्ट तब तक सुरक्षित था। यही कहा जाता था सहारा में कि तुम चाहे अंगूठा छाप रहो, चाहे सतमा का जाली सर्टिफिकेट लाओ, चाहे मैट्रिक का फेक या ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाओ, तुमको एजेंट बनाएंगे। मैं तो पढ़ा लिखा था,
वकीला वकालत पैसे में मैं 95 से आ गया था। स्टूडेंट लाइफ में हमने तन मन धन से स्वीकार किया काम करना अपने पॉकेट खर्चा के लिए, तो कोई गुनाह नहीं किया। किसी एजेंट ने अगर काम किया तो जो सहारा में जो काम किया उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन गुनाहगार कौन है? जो मीडिया में आकर के डकैती करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि सहारा सही है, इन्वेस्टर चोर है। जो पैसे की मांग कर रहा है वो चोर बेईमान हो गया। जिस एजेंटों ने, जिस इन्वेस्टरों ने सहारा को रातों रात जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया फाइनेंशियल तौर पे, आप उनको टारगेट करेंगे तो दुख तो होता है। हाँ, सहारा की कितनी गलतियां हैं। अब पिछले वो 2012 के बाद से स्थितियां गड़बड़ होने लगी। कई सेक्टर में सुब्रत राय फ्लॉप होते गए। उनका बिजनेस या क्यूसॉप या जो भी कहें, जो भी काम धंधा एविएशन, बहुत कुछ डूबने लगा। इंप्लाई को वेतन नहीं मिलने लगा। वो चाहे जिस सेक्टर में रहे, वो मास कम्युनिकेशन में रहे, प्रिंट मीडिया में रहे, एविएशन में रहे या ऑफिस का स्टाफ में। एनसीसी लाता कौन था? सुब्रत राय नहीं। कंपनी का मैनेजर नहीं। मेरे जैसा कोई एजेंट या मेरे जैसा एजेंट जो कलेक्टर जिसको कहा जाता था, वो डीएम वाला कलेक्टर नहीं, कलेक्टर जो कलेक्शन करता था डेली, वो लाता था। अब उसके बाद वायलेंट मनी का चक्कर लागू हो गया। जब पेमेंट नहीं होने लगा तो एजेंटों ने बगावत की। हम एनसीसी लाते हैं। सहारा में एक दौर वो भी आया 12, 14, 15, 16 के बाद से कि जब देनदारी जब बढ़ती गई, एनसीसी कमता गया। उसके लिए एजेंट जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार सहारा का नॉन पेमेंट प्रॉब्लम था। नॉन पेमेंट अंग्रेजी में कह रहा हूं, उसको बोलते हैं पेमेंट नहीं मिलना। तो उसके चलते एजेंटों पे दबाव पड़ने लगा, ऑफिस के स्टाफों पे दबाव पड़ने लगा। एजेंट वर्सेज इन्वेस्टर में मां बहन बेटी रोटी होने लगी, मारपीट होने लगी, केस मुकदमा होने लगा। इन्वेस्टर एजेंट ऑफिस के कर्मचारियों से उलझ गया पेमेंट के लिए। साहब कोई पैसा देगा तो आपसे पैसा लेगा। और ये कंपनी कोई डकैत चोर दाऊद इब्राहिम की तरह नहीं थी। मैं आपके लाइव मीडिया पे बोल रहा हूं, क्या मेरा उखाड़ लेगा दाऊद इब्राहिम? डरता नहीं मैं किसी से। जिंदगी एक बार मिली है, मौत एक बार मिलेगा, लेकिन सत्य के लिए बोलते बोलते मरना पसंद करूंगा। मैं इस गुरु का चेला हूं। अब देखिए, मैं मुद्दे पे अब आ रहा हूं। इसी तरह की संख्या बढ़ती गई, केस मुकदमा पूरे भारत में होता गया और उधर कोर्ट में सुब्रत राय अंदर बाहर होते गए। जब देनदारी का मैटर आया तो सुब्रत राय ने कहा, जो वीडियो जो था, ऐसा वीडियो मेरे पास भी बहुत सा पड़ा हुआ। हम तो बाद में हमारा मोबाइल हैंग करने लगा तो बहुत सा डिलीट कर दिए। जो अभी आपका आशुतोष पाठक जी ने दिखलाया, पूरे मीडिया पे वायरल है। हम एजेंटों के पास बिल्कुल होता था। एजेंटों को कहा जाता था कि आप इन्वेस्टर को लाओ, और एजेंट जो अच्छा बिजनेस लाता था उसको 5-10 रुपया का गेंदा का माला पहना करके ब्रांच ऑफिस में, रीजन में, जोन में तालियां बजवाई जाती थी। उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, इतना का बिजनेस किया, वो होगा। और उसमें एक लॉटरी सिस्टम रहती थी। हमेशा कंपटीशन आता था कि एक होड़ रहता था एजेंटों के लिए कि इतना जमा करोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, यहां घूमने के लिए मिलेगा, पैसा ये मिलेगा। वो एक दौर था जब ट्रक के भाव में कोई भी पैसा ला सकता था सहारा में, और ट्रक के भाव में ले जा सकता था। कोई पूछने वाला नहीं था। सहारा में पहले इनकम टैक्स का कोई लोचा नहीं था। लोचा मतलब बंबैया भाषा में बोल रहा हूं, लोचा मतलब लफड़ा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। बाद में जब इनकम टैक्स विभाग जब सहारा के पीछे पड़ गई और कहा कि लागू होगा आप पर भी, जब ये 5,000 से 1 रुपया अगर किसी को ब्याज मिल जाएगा तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा। नो डाउट कि सहारा के ऑफिसों में हमने भी काम किया है, हमारे इन्वेस्टर भी थे, हम भी खुद इन्वेस्टर थे। ब्रांच मैनेजर कहता था, झूठ बोलता था, बरगलाता था। जोनल मैनेजर भी यही बात बोलता था, रीजनल मैनेजर भी, फलाने पॉलिसी में ना 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 ना, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, फॉर्म 16 या 15G 16G कुछ नहीं देना है, पैन नंबर नहीं देना है। लेकिन साल 2 साल के बाद मांगा जाता था, दे दो भाई, अब सहारा में लागू हो गया। चलो सर आंखों पे लिया उस बात को, उन्होंने झूठ बोला, सच बोला, सब चलो सही किया। 15G दे देना, पैन नंबर दे देना, कोई गुना नहीं है। अगर सहारा पे लागू है तो हम इस भारत के निवासी हैं, हम देंगे। हर इन्वेस्टर, हर एजेंट को, हर ऑफिस को गुजरना पड़ेगा उस कानून से, उसको सलाम करना पड़ेगा, उसके तहत चलना होगा। कोई गुनाह नहीं किया। पेमेंट का मामला बढ़ता गया, नॉन पेमेंट का पेंडिंग बढ़ता गया। अब यह मामला बहुत बड़ा हो गया। सहारा से भी विवाद में किसको पेमेंट देने की थी? क्यूसॉप वाले को नहीं, F2 वाले पॉलिसी को नहीं, सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट बॉन्ड होल्डरों को। बहुत बेहतरीन उन्होंने कहा है, इस चीज से हम भी इत्तेफाक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं कि क्यूसॉप और क्यूसॉप को नहीं, सोसाइटी वाले किसी पॉलिसी को नहीं, सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट बॉन्ड होल्डरों को पेमेंट देने की बात थी। लेकिन आदेश था कि 24,000 करोड़ रुपया राउंड द फिगर मूलधन और उतना ही ब्याज देना था। वो दे नहीं सका सहारा। सुब्रत राय ने कहा कि हमने सैकड़ों ट्रक जो जमा किया। बिल्कुल, सड़क सैकड़ों ट्रक वहां कागज गए, वो कागज गलत नहीं था। इसलिए कि एक नियम था सहारा में, आपको अगर जो किसी पॉलिसी को मैच्योरिटी दिखाने के बाद में
इनवॉइस ऑफिशियल छपता था, जैसे कि देखिए अभी मैं इनवॉइस अपने हाथ में रखा हुआ हूं, दिखाऊंगा। इसी तरह के इनवॉइस छपते थे और विड्रॉल पेपर लगाया जाता था, और उसके बाद में रजिस्टर पर मेंटेन होता था सारा चीज। और उसके बाद में जो इन्वेस्टर तैयार रहता था, या तो ऑफिस के बातों में आ जाए, या तो एजेंटों की बातों में आ जाए, या तो जो इन्वेस्टर सहारा पे ब्लाइंड फेथ कर रहा है कि चलो हमने 1 लगाया था 5 पाए हैं, चाहे कोर्ट कचहरी कुछ भी हो जाए, सहारा से भी विवाद, लेकिन मेरा पैसा सुरक्षित है सहारा के गाइडलाइन में, और हमको पौ 12 मिलेगा। पौ 12 मतलब भारत सरकार का कोई भी फाइनेंस सेक्टर नहीं दे सकता है उतना ब्याज जितना सहारा देती थी। आंख बंद करके आते गए, ऑफिसों में दबाव पड़ता गया एजेंटों पे, तुमको किसी भी हालत में कन्वर्ट कराना है, 1% से 4%, 4.5% ब्याज बढ़ता गया। उसके अलावा बोनस, इंसेंटिव, वार, कार, बंगला, बहुत सी मिलने लगी। एजेंट इस चक्कर में पड़ते गए दबाव में, ऑफिस भी दबाव में पड़ता गया, कन्वर्जन पे कन्वर्जन होता रहा। अभी जो सेबी के यहाँ जो सैकड़ों ट्रकों जो देने की बात जो आपने जो दिखाई, इसको मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो बदनसीब है या तो अज्ञानी है। वो बिल्कुल कागज सही था, इसलिए कि इस प्रकार की इनवॉइसों पे एक नियम है कि पहली पॉलिसी का आप जब मैच्योरिटी पेमेंट लेंगे तो एक विड्रॉल पेपर देना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और उसके बाद में इस तरह से ऑफिस जो है तो जनरेट करेगा इनवॉइस, और उसके बाद में पेमेंट का मैटर समाप्त हो जाएगा। 1 रुपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगा करके, जो कि आप यहां देख रहे हैं चमक रहा है, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां चमक रहा है यहां। और उसके बाद होता क्या था सो सुन लीजिए, इस बात को मैं कबूल रहा हूं एज एजेंट। एक सरकारी गवाह बनाना है तो बना लीजिए, जो गवाह बनाना है बना लीजिए, या किसी को यदि गलतफहमी है तो हमसे आकर के डिबेट कर ले। पेपर तो मैं रखा हुआ हूं, उसको दिन भर यहां खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो संभव है बिहार में हमसे हमारी औकात है, बिना बदतमीजी किए हर किसी को डॉक्यूमेंट दिखलाऊंगा। हाँ, ठंडे दिमाग से मैं कह रहा हूं, देखिए मार्केबल बात कहां है, कहां गला दबोचा सेबी ने, कहां सुप्रीम कोर्ट ने सहारा का गला दबोचा, वो भी मैं कह रहा हूं एज ए इन्वेस्टर, एज ए वकील। पहला जब ये इनवॉइस जारी कर दिया गया, 1 रुपया का टिकट स्टंप साट दिया गया, और उसके बाद में कानूनन ये पेमेंट हो गया, प्रूफ हो जाता है, एविडेंस इंडियन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत में। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के अकाउंट में न तो डीडी दिया गया, न तो चेक दिया गया, न तो निफ्ट के थ्रू पैसा जमा हुआ, न तो आरटीजीएस के थ्रू जमा हुआ। जिसको हुआ सो हुआ, इस प्रोसेस से वो एक अलग मैटर है, हो गया तो चलो अच्छा है, वो गंगा नहा लिए। लेकिन होता क्या था, कन्वर्जन के समय में एक नया फॉर्म भर दिया जाता था, और भरने के बाद में ये तमाम पिछले रिकॉर्ड उसके साथ अटैच हो जाते थे। ये फॉर्म अलग हो जाता था इनवॉइस ऑफिस में। का नेटवर्क इशू है लग रहा है। अब हम क्लोज करने की इस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले चौधरी जी यानी गणेश चौधरी जी अनम्यूट करें सर। जी विजय सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर अभी पाठक सर ने जो वीडियो बताया है, चलाया है, उसमें कही गई एक बात सत्य है। गणेश जी, जो पाठक सर ने जो वीडियो दिखाया और जो संजय जी ने बताया, उन दोनों से जोड़ करके आप थोड़ा बोलने का ये कीजिएगा, क्योंकि संजय जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि जो लेटर लिखा उन्होंने, उसके बाद से वो चीजें बिगड़ना शुरू हुई। बोलिए। देखिए विजय सर, जो नायक साहब ने बताया है वो बिल्कुल सही बात बताया है। इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सहारा, जो सहारा समूह का अखबार प्रकाशित होता था, उसमें शायद मैं जहां तक जानता हूं 1 महीने तक भारत गुलामी की और पूरा पृष्ठ ब्लैक करके छपाया था और पूरा प्रिंट ब्लैक करके दिया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। सभी ने अपने अपने मुद्दे बताए हैं सर, और हमने कभी सहारा श्री पर कोई सवाल खड़े नहीं किए कि उनकी नीयत खराब थी या फिर ये नियति का दोष है। उसमें हमने कभी सहारा श्री पे सवाल खड़े नहीं किए।